किसानों की मेहनत का ख्याल रखता है एफसीआई गोदाम। स्कूली बच्चों ने किया एफसीआई गोदाम का भ्रमण। भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को एफसीआई गोदाम के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी के चलते आज जिले के कोसमी स्थित एफसीआई गोदाम में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नवेगांव के बच्चों को बताया गया कि किस तरह से एफसीआई गोदाम में चावल आता है, किस तरह से चावल का भंडारण किया जाता है और स्टॉक में किस तरह से स्टोरेज किया जाता है और स्टॉक में किस तरह स्टोरेज करते समय क्या ध्यान रखा जाता है। बच्चों को इस तरह की जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे एफसीआई गोदाम के बारे में समझें। इस तरह की नई जानकारी को जानकर बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे और कहा कि जिस तरह से हमारे परिजन काफ़ी मेहनत कर खेती करते हैं और उनकी मेहनत से उगाए गए अनाज को काफ़ी सुरक्षित ढंग से यहाँ पर रखा जाता है, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। वहीं प्रबंधक गुण नियंत्रण वंदना टेकाम ने बताया कि हमें जो आदेश मिले हैं उसी के तहत स्कूली बच्चों को एफसीआई गोदाम के बारे में जानकारी दी जा रही है और बच्चों के लिए एक तरह से यह नया अनुभव था, जिसे जानकर वे बेहद खुश नज़र आए। सर, हमने देखा हमारे पापा मतलब किसान जो भी है तो वो फसल को बड़ी मेहनत से उगाते हैं और फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर वो धान को जो है फसल को वो मिल में बेचते हैं और फिर बेचते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे से रखा जाता है और कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए और हमारे किसानों के हित में ही कार्य किया जाता है। आज जो ये विज़िट है ये हमारा पहले भी हो चुका है कोसमी डिपो में और ये सारा ही हमारे जो मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं उसके तहत ही हो रहा है, जिसमें हमको बच्चों को बुलाना है, स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को और मीडिया पर्सन्स को बुला के वहाँ एफसीआई की फंक्शन के बारे में हमें बताना है। तो आज भी हमारा ये आज का नियत तिथि इस डिपो के लिए आज की थी, तो आज हमने यहाँ पे इनवाइट करके सबको बताया। तो सबसे बड़ा ज्ञान तो आज उनका प्लास्टिक चावल को लेके दूर हुआ है, जिसको ये फोर्टिफाइड ग्रेन्स को समझ रहे थे प्लास्टिक चावल। आज उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि वो एक्चुअली प्लास्टिक चावल नहीं है, उसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को मिला के उसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, जिसके कारण उसको लोगों को ये सप्लीमेंट्स मिल सके। जी, हमने सीखा वो कि मतलब जो बाहर से जो चावल आता है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है और उसी की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के केमिकल होते हैं, जिसके माध्यम से उसे मतलब जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो उसके लिए रखा जाता है। जी, हमें वो शिक्षा मिली जो प्लास्टिक चावल होता है उसको किसी मशीन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसके माध्यम से, मतलब जैसे कोई चावल नर्म है उसकी क्षमता कैपेसिटी क्या है उसको जानने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है।